हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला श्रेणी से लिया गया है। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 से 8 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 3 की 3 से गुणा कराएं तो क्या आएगा 9, और यहाँ क्या लिखा है 8। तो क्या किया है, एक माइनस और कर दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। इसी तरीके से देखेंगे 8 से 23 कैसे लिखा गया है। तो 8 की हम 3 से गुणा कराते हैं तो क्या आएगा 24, एक माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 23। अब हम 23 से 68 देखते हैं। तो देखिए 23 की अगर हम 3 से गुणा करें तो क्या आएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और एक माइनस करनी तो क्या आ जाएगा 68। और देखिए यहाँ भी 68 लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं 203 से इस वाली संख्या को बना देते हैं क्योंकि तरीका हमारे पास आ गया है। तो देखिए क्या करना है, हमें 203 की गुणा करनी है 3 से। तो यह आएगा 3 तिया 9, 0, 3 दूनी 6 और एक कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 608। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 608 कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें पुरुष, लड़के और फुटबॉल के लिए एक वैन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम पुरुष के लिए बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पुरुष के लिए। अब हम लड़कों के लिए बनाते हैं। तो सारे ही जो लड़के होते हैं वो पुरुष तो होते ही हैं, तो लड़के जो हैं वो पुरुष के अंदर आ जाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है फुटबॉल। तो अब क्या होता है, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं वो पुरुष होते हैं और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं। इसका मतलब है कुछ पुरुष जो हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। तो जब हो सकते हैं तो उसके लिए कैसे बनेगा, ऐसे ये वाला जो सर्कल है फुटबॉल वाला ये इन दोनों को थोड़ा सा काट देगा। तो देखेंगे कहाँ है ऐसा, तो देखिए सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग एनालॉजी से लिया गया है। तो जो संबंध घर का कमरे के साथ है वही संबंध हमें विश्व का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो यहाँ देखिए कमरों से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। सारे कमरों को मिलाकर ही तो घर बनता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे विश्व कैसे बनता है। तो विश्व जो है सारे राष्ट्र को मिलाकर बनता है। तो जो काम कमरों का घर के लिए है वही काम राष्ट्र का विश्व के लिए है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर एनालॉजी से लिया गया है। तो जो संबंध 3 का 19 के साथ है वही संबंध हमें 13 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3 से 19 कैसे लिखा गया है। 3 के साथ ऐसा क्या करें कि 19 आ जाए। तो अगर हम 3 की 6 से गुणा कराएं तो क्या आ रहा है 18, और अगर 18 में 1 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 19। अब हम इसी तरीके से 13 से इस वाली संख्या को बना देते हैं। 13 की भी हम क्या करेंगे 6 से गुणा कराएंगे। तो 13 छंग हो जाएगा 78 और 1 को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 79। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 79। तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन में हमें एक आकृति दे रखी है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 और 4 से इस 15 को कैसे बनाया गया है। फिर हम देखेंगे 7 और 5 से इस 38 को कैसे बनाया गया है। फिर हम वही तरीका 3 और 5 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल देंगे। तो देखिए पहले हम 3 और 4 से 15 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर 3 की 4 से गुणा करा दी जाए तो क्या आएगा 12, और बनाना क्या है 15। तो 3 और जोड़ देते हैं तो बन जाएगा 15। अब यही तरीका हम 7 और 5 में लगाते हैं। 7 की 5 से गुणा कराते हैं तो क्या आएगा 35। 3 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 38।
अब देखिए एक तरीका आ गया है हमारे पास। अब हम यही तरीका 3 और 5 में लगाते हैं और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेते हैं। तो 3 की गुणा करानी है हमें 5 से, तो 3 पंजे हो जाएगा 15 और क्या करना है 3 को जोड़ देना है, तो 15 और 3 हो जाएगा 18। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 18 कहाँ है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा भिन्न शब्द ज्ञात करें। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो जो 3 शब्द हैं वो किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक शब्द जो है वो बाकी तीनों से अलग है, तो हमें उसको ही चुनना है। तो अगर हम शलजम, चुकंदर और आलू की बात करें तो तीनों ही क्या हैं, जमीन के नीचे उगते हैं। क्या है, जमीन के नीचे उगते हैं। और टमाटर की अगर हम बात करें तो ये जमीन के ऊपर होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से भिन्न है, यानी अलग है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि पलम को 43 लिखा जा रहा है तो सांता को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पलम को 43 लिखा कैसे गया है। तो अगर हम ABCD में देखें, जो P है वो कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। इसी तरीके से हम A को देखें तो 1 नंबर पर आता है, L को देखें तो 12 नंबर पर आता है। देखिए फिर से A लिखा है तो A 1 नंबर पर आता है। फिर लिखा है M कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर। और हमें बनाना क्या है, 43। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़कर देखते हैं कि 43 बन रहा है या नहीं। तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 6 13, 13 का 3 1 गया हासिल, और 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया हमारा 43। और देखिए यहाँ भी क्या लिखा है, 43। इसका मतलब है ये ट्रिक सही काम कर रही है। अब हम यही तरीका सेंटा में लगाएंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो देखिए सेंटा में देखिए एस जो है कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन की बात करें तो 14 नंबर पर, टी की बात करें तो 20 नंबर पर, ए की बात करें तो 1 नंबर पर। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 1 गया हासिल, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो हमारा आंसर आ रहा है 55। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 55 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है बी का पुत्र ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। बी ए का क्या है, तो देखिए बी जो है वो ए का पुत्र है, लेकिन ये जो ए है वो पिता नहीं है। क्या दे रखा है, पिता नहीं है। तो पिता नहीं है तो क्या हो सकता है, माता हो सकती है। जब पी पुत्र है तो या तो पिता होगा या माता होगी। दे रखा है कि पिता नहीं है, जब पिता नहीं है तो क्या हो सकता है, माता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, यदि गुणा का अभिप्राय प्लस भाग का माइनस से, माइनस का गुणा से और प्लस का भाग से हो तो भिन्न समीकरण का मान बताइए। यहाँ हमें एक समीकरण दे रखी है और देखिए समीकरण के अंदर कुछ चिन्ह भी लगे हुए हैं। देखिए भाग लगा हुआ है, माइनस, गुणा, प्लस, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग है। जैसे गुणा का जो है वो प्लस है, भाग का माइनस है, तो ये वाले चिन्ह हमें बदलकर इस समीकरण का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सही करके लिख लेते हैं। तो देखिए जैसे 54 लिखा हुआ है तो 54 ही लिखेंगे। यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन भाग का अर्थ क्या है हमारा, माइनस, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। फिर 16 है, 16 लिखेंगे, फिर लगा हुआ है माइनस, तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है हमारा, गुणा से, तो यहाँ हम गुणा लगा देंगे। फिर 3 है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, फिर गुणा लगा हुआ है, गुणा का अभिप्राय किससे है हमारा, प्लस से, तो प्लस लगा देंगे। 6 है, 6 को ऐसे ही लिखेंगे।
फिर प्लस लगा हुआ है, फिर प्लस का अर्थ क्या है हमारा भाग से, तो यहाँ हम लगा देंगे भाग और 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें जो ये नई समीकरण आई है इसका मान निकालना है। देखिए इसमें बहुत सारे चिन्ह लगे हुए हैं, तो बॉड मास रूल से सबसे पहले हमें भाग करना होता है फिर गुणा, तो हम एक साथ ही कर देते हैं, पहले भाग फिर गुणा। तो देखिए ये जाएगा भाग से 2 तिया 6 और देखिए 54 ऐसे ही रहेगा, 16 तिया कितने हो जाएंगे हमारे पास 48 प्लस 3, तो 54 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 57 माइनस 48, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 9, तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो देखिए यहाँ हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, तो हमें इस क्रम में व्यवस्थित करना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी आती है, सबसे पहले क्या आती है मिट्टी, मिट्टी में क्या है पौधा लगाया जाता है, तो फिर आ जाएगा 6, और पौधे में क्या है रुई उगती है, ठीक है, फिर आ जाएगा 2, और रुई से क्या होता है धागा बनाया जाता है, तो फिर आ जाएगा 1, और धागे से क्या है फिर कपड़ा बनाया जाता है, तो आ जाएगा 4, और कपड़ों से क्या होता है फिर चीथड़े बनाए जाते हैं, तो फिर आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा आंसर आ रहा है 3, 6, 2, 1, 4, 5। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।